પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 6 ભરત સ્વ અધ્યયન પોથી છે એનું સોલ્યુશન લઈને તમારી સમક્ષ આવ્યા છીએ। प्रश्न एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तपस्विनी बालक को क्या लालच देती है? तपस्विनी बालक को खिलौने की लालच देती है। दुष्यंत भरत के किन गुणों को देखकर आनंदित हो रहे थे? दुष्यंत भरत के निडरता, प्रसन्नता, मुख अग्नि के समान चमक आदि गुणों से देखकर आनंदित हो रहे थे। दुष्यंत को किस बात का संदेह था? दुष्यंत को इस बात का संदेह था कि भरत अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। भरत की सूरत किसने बहुत ही मिलती थी? भरत की सूरत दुष्यंत से मिलती थी। तपस्विनी ने बालक का सर्वदमन को कौन सा खिलौना दिया? तपस्विनी ने बालक सर्वदमन को मिट्टी का खिलौना दिया। मित्रों, हजी सुधी तमे अमारी पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड नहीं करी तो आज गूगल प्ले स्टोर पर जाइए पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड करो, जेनी अंदर दरेक विषयना स्वाध्याय पोथी, एकम कसोटी, स्व अध्ययन पोथी ना सोल्यूशन साथेना विडियो, तमाम विषयना डीपली विडियो लेक्चर, धोरण 9-10 ना विद्यार्थीओ माटे लाइव विडियो लेक्चर, दरेक विषयनी विषयवार पीडीएफ प्रोवाइड करवामां आवशे। भावनगरनी अंदर जो तमे वसवाट करता हो तो एना माटे धोरण 8 થી 12 ना तमाम विषयोनुं कोचिंग पूरुं पाडतुं कोचिंग इंस्टिट्यूट एटले के आल्फा एकेडमी भावनगर खाते कार्यरत छे। तमे आमां जोड़ाई शको, एनो संपर्क करी शको। यूट्यूबनी अंदर तमने अमारा विडियो गमता होय तो अमारी यूट्यूब चेनल छे पेंटेड यूट्यूब चेनल, हजी सुधी सब्सक्राइब नहीं करी, सब्सक्राइब करो, मित्रों ने शेर करो, विडियो गमता होय तो लाइक करो, बराबर। निम्नलिखित वाक्यों में कौन कैसे कहता है लिखिए। अरे सिंह तू मुंह खोल, मैं तेरा दांत गिनूंगा। यह वाक्य बालक भारत सिंह के बच्चे से कहता है। हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। यह वाक्य पहली तपस्विनी बालक भरत से कहती है। कमरा सत्य है, उनके काम ही एक साहस के है, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता। यह वाक्य दुष्यंत दूसरी तपस्विनी से कहता है। अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। यह वाक्य पहली तपस्विनी दुष्यंत से कहता है। घबराओ मत, अब यहाँ नार से खेल रहा था, तब उसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है। यह वाक्य दुष्यंत पहली तपस्विनी से कहता है। प्रश्न 1 का शब्द समूह के लिए शब्द लिखिए। जिसे कोई डर नहीं, निडर, पत्तों से बनी कुटिया, चित्रकूट, झोपड़ी, कुटीर, तपस्या करने वाला तपस्वी, जो कभी पराजित न हो, अपराजित, सबका दमन करने वाला सर्वदमन, समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला चक्रवर्ती, बड़े भाग्य वाला बहुभागी, जिसने अपने इंद्रियों को जीता है, जितेंद्रिय, शादीशुदा स्त्री, विवाहिक, मन की कामना, मनोकामना। प्रश्न 2 दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। ऋषियों ने बालक का सर्वदमन को क्या कहा? बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। उसके इसी साहस और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे? बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था। उसकी इन्हीं विशेषता पर मुग्ध होकर दुष्यंत ने इसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियाँ बताई? दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की 2 रीतियाँ बताई। वे युवावस्था में महल में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। वृद्धावस्था में वे तपस्विनियों के आगमन में वृक्षों नीचे कुटी बनाकर रखते हैं। बालक को देखकर दुष्यंत क्या सोचता है? बालक को देखकर दुष्यंत सोचता है कि वह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। उसका मुख अग्नि समान चमक रहा है, इसके हाथ में चक्रवर्ती के लक्षण है। भरत एकांकी में आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा? न, भरत एकांकी में मुझे सर्वदमन का पात्र सबसे अच्छा लगा। सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और एक आकर्षक हठीला बालक था। उसका मुख अग्नि के समान चमक रहा था। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता था। सिंह शावक के साथ खेलने वह जरा भी नहीं डरता। शावक की माँ सिंह लती झूल का भी उसे भय नहीं। वह इतना हठी कि तपस्विनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। उसे खिलौने से स्वाभाविक लगाव है। प्रश्न 2 टिप्पणियों लिखिए। बालक सर्वदमन की विशेषता। सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक हठीला बालक था। उसका अग्नि के समान मुख था। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता था। सिंह शावक के साथ खेलने में जरा भी नहीं घबराता था। शावक की माँ सिंह का भी भय उसे नहीं लगता था। वह इतना जिद्दी था, तपस्वियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता था। उसके हाथ चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण थे। उसे खिलौने में स्वाभाविका लग रही है। निम्नलिखित परिच्छेद को हज पूछे गए प्रश्नों को सही विकल्प चुनकर लिखिए। आखो पैराग्राफ है। नदियों की तुलना किसके साथ की? मानव शरीर की धमनियों के साथ। चहुमुखी का अर्थ क्या होता है? चारों ओर का शब्दार्थ की गलत जोड़ पहुंचाने। निर्मलता तो मलिनता। हमें नदियों की सुरक्षा करनी चाहिए। इस विधान से सुसंगत न हो ऐसा विकल्प चुनिए। उसके पानी से हमें बिजली पैदा कर सकते हैं। परिच्छेद का उचित शीर्षक कौन सा है? नदी की उपयोगिता।
निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आखो मित्रों फकरो तमारे ध्यानथी वाँचवानुं अने एमांथी प्रश्नों केवा पूछाय छे पाछळ जोईए। बापू की दृष्टि से क्या करना महापाप, बापू की बच्चों को पीटना बापू की दृष्टि में एक पाप है। बापू बच्चों को सुधारने के लिए कौन सा मार्ग बताए। बापू बच्चों को सुधारने के लिए बच्चों की गलतियों उन्हें प्रेम से स्नेह से समझ देना चाहिए। बापू के मतानुसार बच्चे किसके अधिकारी है क्यों। बापू के मतानुसार बच्चे स्वर्ग राज्य के अधिकारी है क्योंकि बच्चे निर्दोष हुआ करते। बापू बच्चे के अवगुण के लिए किसको दोषी ठहराते हैं क्यों। बापू बच्चे के अवगुण के लिए उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों को दोषी ठहराते हैं क्योंकि बच्चे जो सीखता है वो अपने आसपास के वातावरण से सीखता है। परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए बच्चों के प्रति विचार। किस वीर बालक का चित्र यहाँ चिपका कर उसके बारे में 8-10 वाक्य। दिल्ली के मुगल बादशाह औरंगजेब के यहाँ शिकारी जंगल से पकड़कर एक बड़ा भारी शेर लाए। शेर लोहे के पिंजरे में बंद था, बार बार दहाड़ रहा था। बादशाह कहता था इससे बड़ा और भयानक और दूसरा नहीं मिल सकता। बादशाह ने दरबारियों ने उसके हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन महाराज यशवंत सिंह ने कहा कि इससे भी अधिक शक्तिशाली शेर मेरे पास है। बादशाह को बहुत क्रोध आया। उसके वहाँ अपने शेर को इसने लड़ने को छोड़ो, यदि शेर हार गया तो तुम्हारा सिर काट लिया जाएगा। यशवंत सिंह ने बादशाह की यह बात स्वीकार ली। दूसरे दिन दिल्ली के किले के सामने मैदान में लोहे के मोटे सड़कों पर भारी पिंजरा 2 शेरों की लड़ाई के रखा गया था। शेरों का युद्ध देखने के लिए बहुत भीड़ इकट्ठी हो रही। औरंगजेब बादशाह की ठीक समय कर आकर सिंहासन पर बैठ गया। राजा यशवंत सिंह अपने 10 वर्ष के पुत्र पृथ्वी सिंह के साथ आए। देखकर बादशाह ने पूछा आपका शेर कहाँ है। फिर बोले मैं अपना शेर अपने साथ लाया हूँ, आप लड़ाई का आरंभ होने की आज्ञा दीजिए। बादशाह की आज्ञा वह जंगली शेर अपने पिंजरे से लड़ाई के लिए बनाए गए बड़े पिंजरे में छोड़ दिया गया। यशवंत सिंह ने अपने पुत्र को पिंजरे में घुस जाने को कहा। बादशाह और यहाँ के सब लोग हक्के बक्के रह गए, किंतु 10 वर्ष का बालक पृथ्वी सिंह पिता का प्रणाम कर हंसते हंसते शेर के पिंजरे में घुस गया। शेर ने पृथ्वी सिंह की ओर देखा और उसकी तेजस्वी बालक नेत्रों को देखकर एक बार वह पूंछ दबाकर पीछे हट गया, लेकिन शिकारियों ने बाहर से भाले की झोंक ठेलकर उसे उचकाया। वह क्रोध में दहाड़ मारकर पृथ्वी सिंह को कूद पड़ा। बालक पृथ्वी सिंह हट से एक और हट गया और उसने अपनी तलवार खींच ली। पुत्र को तलवार निकालते देखकर यशवंत सिंह ने पुकारा बेटा तू यह क्या करता है। शेर के पास तो तलवार नहीं है, फिर उस पर क्या तलवार चलाएगा, यह तो धर्म युद्ध नहीं है। उसके बाद उन सुनकर पृथ्वी सिंह ने तलवार फेंक दी और शेर पर टूट पड़ा। उसी छोटे बालक ने शेर का जबड़ा पकड़कर फाड़ दिया और फिर शेर के पूरे शरीर को चीरकर टुकड़े टुकड़े फेंक दिए। सारी भीड़ पृथ्वी सिंह का जय जयकार करने लगा। शेर की खून से सना हुआ पृथ्वी सिंह जब पिंजरे से बाहर निकला, यशवंत सिंह ने दौड़कर उसे छाती से लगा लिया। त्यारबाद शुद्ध वर्तन गोलाकार कीजिए। धार्मिक, चिड़ियाघर, निस्वार्थ, आशीर्वाद। उदाहरण के अनुसार सार्थक शब्द लिखे एवं शब्द के वर्ण से अधिक शब्द बनाए जे તમે જોઈ શકો। ત્યારબાદ सही शब्द का प्रयोग करके वाक्य पूर्ण कीजिए। तो तपस्वी रूप अग्नि के समान, आपका सामान उठाकर इधर रखिए। राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी वन में गए। सप्ताह के 7 दिन होते। शिक्षक कक्षा में छात्रों को पढ़ा रहे। परिवर्तक कर शब्दों को वाक्य प्रयोग कीजिए। शिक्षक कक्षा में छात्रों को पढ़ा रही है। कवि तो कवियत्री। आज के लोकप्रिय हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत है। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवियत्री। गुरु तो गुरुआइन, गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया। गुरुआइन ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया। लेखक तो लेखिका। लेखिका एक नवलकथा लिख रही है, लेखक नवलकथा लिख रहे हैं। विधवा तो विदुर, यह विधवा है वह विदुर है। भवदिया भवदी, इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही भवदिया सेवा में तत्काल समर्पित कर दी जाएगी। पत्र के अंत में भवदीय शब्द का प्रयोग होता है। सम्राट तो सम्राज्ञी, चौधरा तो चौधराइन, भगवान तो भगवती। તમારે વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। આશા રાખું મિત્રો આ સોલ્યુશન તમને ગમ્યું હશે। ફરીવાર નવા વિડીયો સાથે મળશું, ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, ધન્યવાદ। Painted Painless Learning